हेलो एंड वेलकम टू YCZ क्लासेस। बच्चों, आज के लेक्चर में हम गैस लॉज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे गैस लॉज का आज के लेक्चर में। तो आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे बेटा। और लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे बेटा अभी भी नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इन लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और पास में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियो हम अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लेक्चर को शुरू करते हैं। और आज के लेक्चर में मैंने आपको बताया कि हम गैस लॉज पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी और पेन आप उठाइए फटाफट से और थोड़ा आप इसका ब्रीफ ओवरव्यू लिखेंगे गैस लॉज के बारे में। देयर आर सर्टन मैथमेटिकल गैस लॉज क्या होते हैं? देयर आर सर्टन मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स, कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स जो हैं वो डेवलप होते हैं बेटा बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जो हमने पीछे पढ़ी, जैसे हमने मास पढ़ा, वॉल्यूम पढ़ा, प्रेशर पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा। ठीक है, मेजरेबल प्रॉपर्टीज़। तो देयर आर सर्टन मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स बिटवीन द मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ अ गैस के बीच कुछ मैथमेटिकल रिलेशनशिप्स जो हैं वो हुआ करते हैं। सो सच क्वांटिटेटिव मैथमेटिकल relationships are known as गैस लॉज। ओके बेटा, जैसे मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ जैसे मास है, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है। बेटा अगर इन चार मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ में हम कोई भी दो मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ के बीच रिलेशन बनाते हैं तो बाकी वाली दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं वहाँ पे कांस्टेंट कंसिडर होती हैं। जैसे सपोज कीजिए कि सबसे पहले हम यहाँ पर बताएंगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, थोड़ा मैं आपको बताऊंगा कि हमने इन मैथमेटिकल क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप्स को यहाँ पे गैस लॉज का नाम दिया। तो दीज गैस लॉज हैव बीन फॉर्मुलेटेड। ठीक है, ये भी थोड़ा सा आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे। दीज गैस लॉज हैव बीन formulated or you can say given, okay, by a number of scientists, okay, and hence are known by their specific names as well। ओके, तो ये जो डिफरेंट गैस लॉज हैं बेटा, ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो टाइम टू टाइम जो है वो उन्होंने इन गैस लॉज को दिया है। ठीक है, ऑब्जर्व करके, ठीक है, एक्सप्लेन करके उन्होंने इन डिफरेंट गैस लॉज को जो है वो यहाँ पे हमारे सामने रखा हुआ है। तो दीज गैस लॉज आर, जिनमें सबसे पहला गैस लॉ जो है वो बॉयल्स लॉ हुआ करता है, या हम बॉयल्स लॉ वो पढ़ेंगे। ठीक है, बॉयल्स लॉ थोड़ा सा इनका लिस्ट करते हैं हम। बॉयल्स लॉ है। नंबर सेकंड बेटा हमारे पास चॉर्लेस लॉ है। नंबर थर्ड जो है वो अवोगाड्रोस लॉ है, अवोगाड्रोस लॉ। नंबर नेक्स्ट जो है वो हम इनको कोरिलेट करके गैस इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। नंबर नेक्स्ट जो है वो ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हम डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर डिस्कस करते हैं। तो इसके बाद बेटा जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि ठीक इसके बाद जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबसे पहले हम बॉयल्स लॉ को डिस्कस करें। तो बॉयल्स लॉ का जहाँ तक सवाल है, आप याद रखेंगे दिस बॉयल्स लॉ वाज गिवन बाय, इसको किसने दिया था बेटा? दिस लॉ वाज गिवन बाय रॉबर्ट
बॉयल इन 1662, 1662 में इसको रॉबर्ट बॉयल ने दिया हुआ है। अब ये लॉ जो है ये किस किस मेजरेबल प्रॉपर्टी के बीच डील करता है, तो आप लिखेंगे दिस बॉयल्स लॉ डील्स विद द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ द गैस के प्रेशर और वॉल्यूम के रिलेशनशिप को बॉयल्स लॉ जो है वो डील करता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स। ओके, तो इसके बाद आप यहाँ पे बेटा इसका स्टेटमेंट बताएंगे। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि व्हाट दिस बॉयल्स लॉ सेज, ये बॉयल्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो देखिए स्टेटमेंट यहाँ पे आप अपनी कॉपी पे लिखिए, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस या द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, कि अगर हम बेटा एक कंटेनर के अंदर गैस लेते हैं, ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस या द गिवन मास ऑफ अ गैस, मान लीजिए ये गिवन अमाउंट है, गिवन मास ऑफ गैस है कंटेनर के अंदर, इतनी गैस है भाई, सपोज कीजिए 20 ग्राम है, 50 ग्राम है या 100 ग्राम है, गिवन अमाउंट है मास ऑफ द गैस का। तो उस गिवन अमाउंट ऑफ गैस का जो वॉल्यूम होगा वो अब हम बता रहे हैं कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के मतलब हो गया कि अगर हम इस गिवन अमाउंट ऑफ गैस के लिए प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होगी, और अगर हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। हम इन दोनों फैक्ट्स को बेटा समझते हैं। मान लीजिए कंटेनर के अंदर गैस मैंने ली है और आप यहाँ देख रहे हैं कि सपोज दैट इसका वॉल्यूम अभी V1 है, जो आप यहाँ पे इस तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं। सपोज करिए कि हम इसको V1 वॉल्यूम बता रहे हैं। इनिशियली गैस ने इतना वॉल्यूम, इतनी स्पेस जो है कंटेनर के अंदर ऑक्यूपाई कर रखी है। अब जब हम यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज करेंगे हम बाय अप्लाइंग पिस्टन। ठीक है, जब मैं पिस्टन अप्लाई कर रहा हूँ, पिस्टन पे वेट अप्लाई कर रहा हूँ और फिर पिस्टन को एक्सटर्नली यहाँ पे मैं इस कंटेनर पे इंसर्ट करके नीचे की ओर लाता हूँ बेटा, तो ये जो मेरा यहाँ कवर होगा कंटेनर का, ये इस पिस्टन की वजह से जो है यहाँ से थोड़ा क्या हो जाएगा, नीचे की ओर डिक्रीज होना, मतलब नीचे की तरफ जो है ये मूव करना शुरू कर देगा, क्योंकि इसको फोर्सबली जब हम इसको यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे तो ये यहाँ से जो कवर रखा होगा यहाँ पे, ये नीचे की तरफ कंटेनर में मूव करेगा। बदले में ये जो गैस फैली हुई थी ये थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होने शुरू हो जाएगी, मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई गैस ने कर रखी थी, जिसका वॉल्यूम V1 बता रहे थे, वो इस पिस्टन की वजह से यहाँ पे क्या होगा बेटा, वो यहाँ से वॉल्यूम, सपोज कीजिए हम बताएंगे कि ये यहाँ तक आपने इस कवर को यहाँ से आपने डिस्प्लेस करके विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन यहाँ तक लाया। ठीक है, तो यहाँ तक तो गैस ने जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रखी थी वो तो वॉल्यूम V1 था। अब लेकिन इस पिस्टन के इस कवर के नीचे आ जाने से बेटा गैस भी एक दूसरे के साथ जो है वो क्लोज होती गई, मतलब उनके बीच जो डिस्टेंस फार अपार्ट था वो थोड़ा क्लोज होता चला गया, यानी गैस जो है वो कंप्रेस होने लगी। और ड्यूरिंग कंप्रेसिंग जो है बेटा ये डिस्टेंस जो बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ गैस था ये डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो हम ये बोलेंगे इस चीज़ को कि पहले यही सेम अमाउंट ऑफ गैस जो है ये इतना वॉल्यूम की हुई थी, और अब जब हमने पिस्टन अप्लाई किया यानी हमने प्रेशर यहाँ पे इंक्रीज किया तो इसी सेम अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, जिसको मैं यहाँ से V2 बता रहा हूँ। अब ये सिर्फ यहाँ से लेकर तो यहाँ तक है। होप कि ये इंक्रीज प्रेशर का इफेक्ट आपको समझ में आ गया हो। अब सपोज कीजिए बेटा, अब हम बताएंगे कि यहाँ से आपने क्या देखा कि अगर हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो जो ये वॉल्यूम है ये क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। अब हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते, देखो एरो यहाँ से मैं नीचे दिखा रहा हूँ कि मैं पिस्टन नीचे की तरफ ले जा रहा हूँ, प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ गैस पे। अब मैं यहाँ से बताऊँगा कि मैं पिस्टन को वापस ले रहा हूँ बेटा। आपने फिर से पिस्टन यहाँ से पकड़ा जिसको आप दबा रहे थे नीचे, अब आप इसको यहाँ पिस्टन को पकड़ेंगे और इसको ऊपर की तरफ जो है वापस खींचने की वो वापस आप इसको खींचेंगे। ठीक है, जैसे ही आप पिस्टन को बेटा वापस खींचेंगे यहाँ पर, तो ये जो वॉल्यूम ये V2 था, ये वॉल्यूम फिर से ये कवर यहाँ से उठ के फिर से मान लीजिए यहाँ तक आपका फिर से चला आएगा।
यानी गैस के पार्टिकल जो है इनको और फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिलेगी और ये यहाँ से लेकर सपोज कीजिए फिर यहाँ से V1 तक पहुँच जाएंगे। पहले यहाँ तक आ गए थे, डिक्रीज वॉल्यूम हो गया था। जैसे ही प्रेशर कम कर देंगे, प्रेशर कम कैसे करेंगे, आप पिस्टन को वापस ले लीजिए। जैसे ही पिस्टन को वापस ले जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़नी शुरू हो जाएगी, तो ये फिर वॉल्यूम इंक्रीज होनी शुरू हो जाएगी। तो यही बॉयल्स लॉ बेटा कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। लेकिन इस दौरान में जो गैस का एक सिस्टम हमारे पास इस वक्त बना हुआ होगा, इस गैस के थ्रू आउट जो है वो टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स जो है गैस का वो कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर ऑफ द गैस कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ मोल्स इसी गिवन अमाउंट ऑफ गैस पे आप प्रेशर इंक्रीज करके चेक कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्रेशर डिक्रीज करके आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, और टेम्परेचर भी जो है वो आप कांस्टेंट किए हुए हैं। टेम्परेचर भी में भी हम कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहे हैं। गोया इन दो चीज़ों को हम कांस्टेंट किए हुए इस प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट को देख रहे हैं। यानी बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज़ हम बता रहे हैं। तो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है कि अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो हमें गैस का वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज मिलता है, और इन केस अगर हम प्रेशर डिक्रीज करते हैं तो हमें गैस का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज मिलता है। ठीक है, तो ये था इसका बेटा स्टेटमेंट के बाद जो आप यहाँ पे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताएंगे वो हम थोड़ा सा यहाँ से आपको बताना चाहेंगे। मैथमेटिकली हम लिखेंगे, ठीक है। मैथमेटिकली सपोज करें हम इस स्टेटमेंट को जो हमने थ्योरेटिकली बताया, मैथमेटिकली इफ P इज द प्रेशर, मान लीजिए कि P मैथमेटिकली हम क्या रख रहे हैं, सिंबल रख रहे हैं जो रिप्रेजेंट कर रहा है प्रेशर ऑफ अ गैस। ओके, प्रेशर ऑफ अ गैस एंड प्रेशर ऑफ अ गैस एंड V बी द वॉल्यूम, और V को हम क्या रख रहे हैं, V बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस जनरली। देन तब क्या होगा बेटा, तब जो रिलेशन ये स्टेटमेंट हमारे पास बॉयल्स लॉ का है वही हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बनाएंगे इसका। तो हम बताएंगे वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ द गैस। तो हम इस तरह से रिलेशन लिखेंगे जैसे स्टेटमेंट यहाँ पे आपके सामने अभी भी है, वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम और प्रेशर का आपस में क्या रिलेशन यहाँ पे बन रहा है, इनवर्स। मतलब वॉल्यूम अगर प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो भाई वॉल्यूम डिक्रीज होगी, अगर तुम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हो वॉल्यूम इंक्रीज होगी, जैसे मैंने अभी आपको समझाया भी ऊपर। तो मैथमेटिकल रिलेशन हमारे पास V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर आ रहा है, लेकिन साथ में आप लिखेंगे एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड N। अगर आप बेटा N नंबर ऑफ मोल्स ना भी लिखें तो वो हम कांस्टेंट, उसकी कांस्टेंसी की बात हम यहाँ स्टेटमेंट में ही कर रहे होते हैं, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ या द गिवन मास ऑफ अ गैस। तो ये गिवन मास ऑफ अ गैस जो है ये कांस्टेंट गैस मास की ही बात यहाँ पर ऑलरेडी हो रही होती है। तो अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का ना भी लिखें केस, एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिखें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस या मास ऑफ द गैस जिसको हम बताएंगे वो ऑलरेडी यहाँ पे कांस्टेंट ही माना जा रहा होता है। ठीक है, तो चलिए हमारे पास फिलहाल एक रिलेशन यहाँ पर आ गई, V इज मैथमेटिकल रिलेशन, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और यहाँ से हम इसका सेकंड रिलेशन बताएंगे बेटा, जब हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो वी नो दैट V इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा इनटू 1/P। रिलेशन हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, जिसको हम और करके फिर से लिखेंगे V इज इक्वल टू, बेटा आपको मालूम है कि K को यहाँ पे 1/P के साथ मल्टीप्लाई है तो ये बन जाएगा सीधा सा यहाँ पे K/P। V इज इक्वल टू K/P क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू K/P। तो लेट्स सपोज दैट दिस इज आवर रिलेशन नंबर सेकंड। ओके, सो रिलेशन सेकंड में जो कि V इज इक्वल टू K/P जो है, इसको जब हम फर्दर लिखेंगे और करके, तो इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है, आर बाई you can say cross multiplication, we get or we have, ये क्या हो जाएगा, P को जब V से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बेटा PV हो जाएगा, बीच में साइन ऑफ इज इक्वल टू है, और K को यहाँ पे जब हम इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये PV इज इक्वल टू K हो जाएगा। दिस विल बी आवर रिलेशन नंबर थर्ड इन बॉयल्स लॉ।
तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए आपने याद रखना है बेटा। पीवी इज इक्वल टू के, व्हाट डज दिस मीन? इट मीन्स द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज ऑलवेज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट की बात करेंगे तो ये हमेशा कांस्टेंट होता है, इसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होती है। समझ आ रही बात आप? तो ये हमारा इक्वेशन या रिलेशन नंबर ऑफ यहाँ पे 3 बताएंगे। पीवी इज इक्वल टू के, लेकिन साथ साथ में आप बताते चलेंगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा ये सारी चीज़ हम यहाँ पे बता रहे हैं, एज वेल एज कांस्टेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। So in general we can here say that these equation first, equation second and equation third are the mathematical, what are these? These are mathematical forms of Boyle's law। ये क्या है बेटा? मैथमेटिकल फॉर्म्स हैं बॉयल्स लॉ की। तो लास्ट मैथमेटिकल फॉर्म जो यहाँ पे फिलहाल आपके सामने आ रही है वो इक्वेशन थर्ड, दैट मीन्स पी वी इक्वल्स टू के। बट ये फर्स्ट वन भी है, सेकंड वन भी है और थर्ड वन तो है ही है। ठीक है, क्या? मैथमेटिकल नोटेशन या मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस बॉयल्स लॉ। ओके, अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा हमको देखने को मिल रही है। अगर हम क्या करते हैं, जस्ट सपोज, कंसंट्रेट कीजिए बेटा, इफ हम क्या करते हैं, इफ अ गैस, सपोज कीजिए एक गैस को जिसका इनिशियल वॉल्यूम, सपोज दैट इफ अ गैस विद इनिशियल का मतलब हो गया स्टार्टिंग में, जो उसका स्टार्टिंग वॉल्यूम होगा। इफ अ गैस विद इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड इनिशियल प्रेशर P1। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर लिया था, इसमें जो गैस मैंने ली बेटा, ठीक है, ये गैस ले ली मैंने, इसका वॉल्यूम कुछ इतना आ गया जिसको मैंने V1 बता दिया। अब इस V1 के दौरान यहाँ पर कुछ गैस का प्रेशर भी तो होगा, तो उस प्रेशर इनिशियल को मैं यहाँ पे P1 बता रहा हूँ। मतलब नॉर्मली जो रिकॉर्डेड है मेरे पास इस गैस के, जब मैं इस गैस को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो इस गैस का वॉल्यूम है, ये गैस कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है कंटेनर की, और ये कोई प्रेशर भी एक्सर्ट कर रही है। एज वी नो दैट गैस इज एक्सर्ट प्रेशर वेयर ऑन दी वॉल्स ऑफ कंटेनर वगैरह। ठीक है, तो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज कीजिए इफ अ गैस विद इनिशियल वॉल्यूम V1 एंड इनिशियल प्रेशर P1 इज चेंज्ड। हम क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं टू अनदर स्टेट। लेकिन अनदर स्टेट में हम इसको तभी चेंज कर पाएंगे जब हम चेंज इंपोज करेंगे इन टर्म्स ऑफ दिस प्रेशर। जब आप प्रेशर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में डेफिनेटली जो है वो चेंज आएगी। ठीक है, चाहे वॉल्यूम इंक्रीज हो चाहे वॉल्यूम डिक्रीज हो, वो डिपेंड करेगा कि आप प्रेशर क्या कर रहे हैं। जैसे कि प्रेशर वॉल्यूम का रिलेशन आ रहा है कि अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे वॉल्यूम डिक्रीज होगी, और अगर आप प्रेशर जो है वो डिक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि अगर हम इस गैस जिसका इनिशियल वॉल्यूम V1 है, इनिशियल प्रेशर P1 है, अगर हम इसको चेंज करें, और वो चेंज कब करें बेटा, मैं बार बार बता रहा हूँ कि जब हम इन वैल्यूज़ को, इन मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे, इस चेंज टू अनदर स्टेट वेयर, जहाँ पे क्या होगा, वेयर प्रेशर इज P2, वेयर प्रेशर इज P2। अब ये P2 प्रेशर जो है, चाहे वो डिक्रीज्ड प्रेशर हो बेटा या इंक्रीज्ड प्रेशर हो, वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि आपने क्या किया है, आपने प्रेशर घटाया है उस समय या फिर आपने प्रेशर जो है वो बढ़ाया है उस समय। तो फिलहाल हम इसको बताएंगे अनदर स्टेट में प्रेशर P2 इज P2 एंड वॉल्यूम इज V2। ठीक है, वेयर एज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। लेकिन फिर हम बता रहे हैं कि थ्रू आउट जो ये चेंज कर रहे हैं हम, जब वॉल्यूम V1 था, प्रेशर P1 था, ये इनिशियल स्टेट्स थी गैस के, तो जब हमने चेंज यहाँ पर इम्पोज की तो हमने इसका दूसरा स्टेट में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया। लेकिन थ्रू आउट ये इनिशियल से फाइनल स्टेट जो हमारे पास यहाँ पे आ गए बेटा, तो ये थ्रू आउट जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहा हमारे पास। वेयर एज उसी को हम बता रहे हैं, वेयर एज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, कि टेम्परेचर के केस में कोई चेंज नहीं है यहाँ पे, जो ये इनिशियल से फाइनल स्टेट्स में हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन
देन बॉयल्स लॉ, ये भी इंपॉर्टेंट रिलेशन आपने याद रखनी है। देन बॉयल्स लॉ कैन बी रिटन एज, तो द बॉयल्स लॉ को कैसे लिखते हैं बेटा? P1V1, क्या लिखा था हमने? P1 इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑब्जर्व्ड, V1 इनिशियल प्रेशर ऑफ द गैस ऑब्जर्व्ड इज इक्वल टू P2 एंड V2। अब आप थोड़ा परेशान होंगे कि सर ये कैसे? तो मैंने बताया क्या आपको, आपने क्या सुना? मैंने बताया इफ अ गैस with initial volume V1 and initial pressure P1 is changed to another state where the pressure is P2 and volume is V2 and during the process there is no change in temperature, then Boyle's law can be written as P1 V1 equals to P2 V2। देखो बेटा, हमने अभी इक्वेशन थर्ड जो आपको ऊपर बताई थी वो एक मॉडल मैथमेटिकल फॉर्म है यहाँ पे इस चीज़ को समझने के लिए, इस रिलेशन को समझने के लिए, ठीक है? वो था PV इक्वल्स टू के, PV इज इक्वल टू के। तो ये P और V जनरल नोटेशन है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम की, लेकिन इसी को मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इनिशियली जब आपने गैस को लिया उसका इनिशियल प्रेशर P1 था, उसका इनिशियल वॉल्यूम V1 था। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मैं बताऊँगा। देखो इसको लाने के लिए, इस रिलेशन को लाने के लिए मैं ऐसे इसको देखकर PV इक्वल्स टू के को क्या बताऊँगा? मैं बताऊँगा कि यहाँ पे P1 V1 इज इक्वल टू के एंड फिर P2 V2 इज आल्सो इक्वल टू के। अगर PV इक्वल्स टू के है तो चाहे तुम फिर इनिशियल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात करो वो भी कांस्टेंट होगा, या फिर फाइनल प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम की बात करो वो भी आपके पास कांस्टेंट के ही बराबर होगा। भाई अगर ये इक्वेशन P1 V1 इक्वल्स टू के अगर आप एक इक्वेशन मानते हैं और P2 V2 इक्वल्स टू के अगर आप सेकेंड इक्वेशन मानते हैं, तो इन फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस में आप देखिए यहाँ पे इनकी राइट साइड के बराबर है। तो आपने मैथमेटिक्स में तो आपने सिंपल ये तो देखा ही है कि अगर कोई भी दो इक्वेशंस में कोई एक साइड बराबर होती है तो उनकी नेक्स्ट साइड जो है, अनदर साइड जो है वो भी बराबर होती है। तो यहाँ पे इनकी राइट साइड बराबर है के। इट मीन्स दैट बेटा P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, तो हम लिख सकते हैं दैट इज वाई वी राइट हियर P1 V1 equals to P2 V2 and this is what? This is another form of Boyle's law, or you can say Boyle's law can be written in another form as this P1 V1 equals to P2 V2। तो डिफरेंट यहाँ पे बेटा मैथमेटिकल फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं और इस सेक्शन से काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिक्स जो है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो बुझी जा सकती हैं, लेकिन आपने ये रिलेशंस जो हैं, ये फॉर्मूलाज जो है वो याद रखने। चलिए अब हम बॉयल्स लॉ पे नेक्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का बनता है वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। ठीक है, कि एक्सपेरिमेंटली आप थोड़ा सा वेरीफाई कीजिए बॉयल्स लॉ को। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। को प्रूव करेंगे, वेरीफाई करेंगे बेटा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैंने अभी तक आपको बता दिया, आप प्रैक्टिकली एक कंटेनर लीजिए, इसमें आप गैस लीजिए, ठीक है। तो यहाँ आप लिखेंगे दिस एक्सपेरिमेंटली द बॉयल्स लॉ कैन बी वेरीफाइड इजीली बाय टेकिंग, आप क्या लेंगे? बाय टेकिंग अ नाउन, जो आप जानते होंगे कि ये गैस इसकी क्वांटिटी इतनी, इसका अमाउंट, इसका मास इतना है। बाय टेकिंग अ नाउन वॉल्यूम of a gas at certain pressure, by taking a known volume of a gas at certain pressure। now if the pressure on the gas is increased, अब अगर आप गैस पे प्रेशर इंक्रीज करेंगे, it will be seen that the volume of the gas is decreased। so in this way by doing this experiment we will know that, or we will verify the Boyle's law experimentally। next one is graphical verification, or you can say graphical representation। next आप क्या लिखेंगे बेटा? graphical representation of Boyle's law, या आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं ग्राफिकल वेरिफिकेशन ऑफ Boyle's law। हम ग्राफ से बताएंगे बॉयल्स लॉ की वेरिफिकेशन। तो यहाँ ग्राफ्स बेटा थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब आप याद रखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लेकिन मैं आपको बताऊंगा, जो भी 3 किस्म के ग्राफ हमने यहाँ पे समझने हैं बॉयल्स लॉ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है कि हम रिलेशन प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, जो कि आपने अभी अभी देखा कि वॉल्यूम इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, वॉल्यूम और प्रेशर आपस में इन्वर्सली रिलेट हैं एक दूसरे के साथ, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो आपको याद होगा, मैंने आपको बड़ी बार बताया है, जो भी ग्राफ कांस्टेंट टेम्परेचर पर आता है बेटा उसको हम आइसोथर्म ग्राफ लाइन या ग्राफ कर्व कहते हैं, आइसोथर्म कहते हैं। क्या कहते हैं उस ग्राफ को? हम आइसोथर्म। समझ आ रही है आपको बात? तो लिहाजा यहाँ पे जो हम ग्राफ्स ड्रॉ करेंगे बॉयल्स लॉ में, ठीक है, बाय टेकिंग द डिफरेंट कंडीशंस ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स, तो जो ग्राफ्स हमारे पास आएंगे उनको हम आइसोथर्म्स कहेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे जो आपको याद रखनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स एन एस। सपोज कीजिए बेटा पहला ग्राफ हम लेते हैं, पहला ग्राफ हम कौन सा लेते हैं? चलिए पहला ग्राफ हम यही वाला लेते हैं। सपोज कीजिए ये वाला। यहाँ पे क्या है, यहाँ आप देख रहे हैं ये एक्स एक्सिस है, ये आपका हमारा वाई एक्सिस है। यहाँ वाई प्लेन में हमने क्या दिखाया हुआ है? प्रेशर। एक्स प्लेन पे हमने क्या दिखाया हुआ है? वॉल्यूम। ठीक, इसका मतलब ये हुआ, अब देखिए बेटा अगर मैं यहाँ से देखूँ तो प्रेशर यहाँ से ऊपर की तरफ आएगा, यहाँ पे थोड़ा कम प्रेशर होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा, यहाँ ज़्यादा होगा और ऊपर की तरफ ज़्यादा होगा। और इसी तरह से अगर आप यहाँ पे बताएंगे, आप बताएंगे यहाँ पे कि सर यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, यहाँ पे जो वॉल्यूम होगा ये स्टार्टिंग में वॉल्यूम जो है ये इतना होगा, ठीक है, फिर थोड़ा इतना ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा, फिर ज़्यादा होगा एंड सो ऑन। समझा रही है आपको बात? तो अगर मान लीजिए मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे कि सपोज कीजिए कि यहाँ से आप ऊपर, ज़रा यहाँ से देखिए, यहाँ से जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे तो प्रेशर सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? भाई प्रेशर सबसे ज़्यादा पीक वैल्यू पे होगा। सपोज कीजिए वो पीक वैल्यू आपकी यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ कि यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो क्या है बेटा? सबसे ज़्यादा है। चलिए ठीक है, ये इस पॉइंट पे आपने प्रेशर सबसे ज़्यादा रख दिया जहाँ तक इस ग्राफ का लाइन था। फिर आप बता रहे हैं कि सर इससे थोड़ा सा कम प्रेशर, ज़रा देखना इससे अब आप वापस आ रहे हैं, ज़रा आप यहाँ से बहुत दूर चले गए हैं, इस इनिशियल पॉइंट से आप ऊपर की तरफ चले गए हैं जहाँ आपको प्रेशर काफ़ी ज़्यादा मिला है, तो वहाँ आप पहुँचे हुए हैं। आप बता रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम देखूँ गैस का कि सबसे ज़्यादा प्रेशर जो मैंने यहाँ कर रखा है, इस सिचुएशन पे मेरे पास गैस का कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या बनेगा? तो आप फटाफट से यहाँ से नीचे की तरफ इसी के कॉरस्पॉन्डिंग आकर नीचे देखेंगे, हालांकि वॉल्यूम यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ आपका वॉल्यूम कम है, आगे ज़्यादा है, आगे ज़्यादा है, आगे ज़्यादा एंड सो ऑन। भाई इस सबसे ज़्यादा प्रेशर कंडीशन पे यहाँ पे आप बता रहे हैं कि वॉल्यूम आपके पास क्या आ रही है? सबसे कम आ रही है। इसी तरह से अब आप बताएंगे कि मैं थोड़ा प्रेशर क्यों ना, अब जो सबसे ज़्यादा किया था मैं थोड़ा सा कम प्रेशर कर देता हूँ ज़रा। जैसे अब आप प्रेशर थोड़ा कम करेंगे, यानी आप यहाँ से देखिए ना वैल्यू, मैं ऊपर से नीचे की तरफ प्रेशर वाले कंडीशन से वापस आ रहा हूँ, तो यहाँ से जब आप देखेंगे तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग नीचे वॉल्यूम देखेंगे, तो देखिए ये पहली वाली लाइन जो थी बेटा ये वाली, ये वॉल्यूम की यहाँ, और आप वॉल्यूम देखिए यहाँ वॉल्यूम आपका कम था, आगे आपका वॉल्यूम ज़्यादा है, आगे आपका वॉल्यूम और ज़्यादा है। तो जब इस डिक्रीज्ड प्रेशर पे आप देख रहे हैं तो इसके केस में वॉल्यूम आपके पास थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। फिर आप नेक्स्ट पॉइंट पे देख रहे हैं, आप फिर प्रेशर थोड़ा डिक्रीज कर रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास वॉल्यूम जो है वो बढ़ने को मिल रहा है। और जब आप इन पॉइंट्स को यहाँ पे ज्वाइन करते हैं तो आपके पास ये कुछ इस तरह का कर्व मिलता है, ठीक है, इस तरह का एक कर्व देखने को मिल रहा है। इस कर्व को, इस ग्राफ कर्व को हम यहाँ पर यूं तो हम आइसोथर्म तो इसको जनरली बोलते ही बोलते हैं, लेकिन इस तरह के स्पेशल ग्राफ को बेटा आपने याद रखना है, हम इसको हाइपरबोला कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? दिस ग्राफ so obtained in this situation is called as hyperbola, where you see that pressure and volume are just inversely related to each other, are inversely proportional to each other. क्या अगर हम प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है। अब उल्टा यहाँ से देख लीजिए कि अब अगर आप वॉल्यूम जो है बेटा वो वॉल्यूम क्या करेंगे, अब अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। आप वॉल्यूम तो यहाँ मैक्सिमम है, वॉल्यूम कम करते जाइए तो आपके पास प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इतने
इतने ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम पर प्रेशर इतना कम, फिर आप वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे प्रेशर ज़्यादा, फिर आप वॉल्यूम कम करेंगे तो प्रेशर ज़्यादा, उल्टा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला ग्राफ हमने यहाँ पे डिस्कस किया बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, जो कि आपको इस तरह से देखने को मिला। सेकंड ग्राफ है, अगर हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे देखिए कि अगर हम प्रेशर के बीच और 1/v के बीच ग्राफ ड्रॉ करते हैं, 1/v मीन्स रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ वॉल्यूम, आपने ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ पर समझनी बहुत ही ज़रूरी है। आप इस ग्राफ को बेटा ऐसे भी बता सकती हो कि अगर आप यहाँ मतलब इस तरह से जहाँ पे आप वॉल्यूम लिख रहे हो, ठीक है, इस या ये प्रेशर लिख रहे हो, यहाँ पे आप वॉल्यूम बताइए, यहाँ पे आप मेरे कहने का मतलब है कि 1/v के बजाय 1/p भी आप लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ प्रेशर। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं, 1/v लिखो या 1/p लिखो। इसका क्या मतलब है कि अगर हम यहाँ से क्या ले रहे थे, यहाँ से आगे की तरफ हम ले रहे थे कि इधर इनिशियल, जैसे मान लीजिए ये वॉल्यूम ही था, पहले मैं वॉल्यूम के हिसाब से बता दूं यहाँ पे आपको इस वाले ग्राफ से कि ये थोड़ा कम था, फिर ज़्यादा था, फिर ज़्यादा था, फिर ज़्यादा था, यानी दिस वाज इंक्रीजिंग वॉल्यूम फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन। और प्रेशर की क्या कंडीशन थी, प्रेशर यहाँ से ऊपर की तरफ क्या हो रहा था, राइज, यहाँ कम प्रेशर, फिर यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा, यहाँ ज़्यादा एंड यहाँ और ज़्यादा। ठीक, अब देखिए मैं बता रहा हूँ ये प्रेशर और यहाँ पे आप 1/v का मतलब हो गया रेसिप्रोकल का मतलब आप यहाँ पे सीधा सीधा समझ लो कि यहाँ अगर पहले वॉल्यूम का मतलब था इंक्रीजिंग वॉल्यूम, यहाँ पीछे कम फिर ज़्यादा, आप बताएंगे कि यहाँ पे डिक्रीज्ड वॉल्यूम होगा। 1/v का मतलब होगा यहाँ पे कि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा होगा। उल्टा कर रहे हैं हम यहाँ पर, 1/v की कंडीशन उल्टा कर रहे हैं प्रेशर के साथ कि बताइए अगर यहाँ पर आप मतलब ऐसे भी समझ सकते हो इसको कि अगर यहाँ पे सपोज करो ये प्रेशर है बेटा, ये यहाँ से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ हम बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, फिर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम, तो फिर उससे कम वॉल्यूम, उससे कम वॉल्यूम, उससे कम वॉल्यूम एंड उससे कम वॉल्यूम आगे की तरफ। समझ आ रही बात? या फिर आपने क्या करना है, या देखो ज़रा दो सिचुएशन से, या तो मैं इस तरह से आपको बता रहा हूँ, सपोज कीजिए आप बता रहे हो कि सर यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप थोड़ा सा क्या देखेंगे, इस पॉइंट पे अगर आप बता रहे हो कि सर ये पॉइंट मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट पे आप देख रहे हो और इस पॉइंट पे कम से कम 2 पॉइंट्स दिखाने पड़ेंगे। आप बता रहे हो इस पॉइंट पे सर इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ये है, प्रेशर बताइए क्या है, तो आप इसके साथ में इस प्रेशर वाली कर्व पे यहाँ पे चले जाइए, यहाँ से भी प्रेशर वाली कर्व पे यहाँ से चले जाइए। आप देखोगे यहाँ पे कि ये वाला प्रेशर जो है बेटा ये लेस है और ये वाला प्रेशर जो है ये मोर है। देखिए जैसे मैंने बताया था प्रेशर यहाँ से नीचे की तरफ ऊपर, नीचे से ऊपर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर जो वॉल्यूम था ये वाला वॉल्यूम, ये तो मैं बता रहा हूँ 1/v के हिसाब से कि ये वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है और ये वाला वॉल्यूम उससे कम है। तो ज़्यादा वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग ज़रा प्रेशर देखिए, ज़्यादा वॉल्यूम लेस प्रेशर, फिर कम वॉल्यूम डिक्रीजिंग में क्या आएगा, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम फिर उससे कम वॉल्यूम, कम वॉल्यूम ज़्यादा प्रेशर, फिर आगे आएगा आपके पास और कम वॉल्यूम और ज़्यादा प्रेशर, और बढ़ा दीजिए ग्राफ को, और कम वॉल्यूम कर रहे हो और ज़्यादा प्रेशर की कंडीशन हो रही है, प्रेशर को आप नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो। या तो ऐसी सिचुएशन से इस ग्राफ को आप बताओगे, या फिर ऐसे अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है फिर आप 1/v का मतलब समझिए कि अगर ये यहाँ इनिशियल यहाँ से ऊपर प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से आगे की तरफ वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, लेकिन ये वॉल्यूम 1/v है, 1/v है, तो मैंने यहाँ से इसको ट्रीट इधर से करना है, ऐसे भी मान सकते। फिर इसको यहाँ से मतलब वहाँ आगे मैक्सिमम से यहाँ वापस पीछे की तरफ आइए, यहाँ से इसको कंसिडर कीजिए, उल्टा करना है ना, 1/v रेसिप्रोकल है। अब आप बताएंगे कि सर इसको कैसे समझेंगे, इसको देखो बड़ा आसान है तरीका, आप बताएंगे इसको यहाँ मैक्सिमम पे चले जाना है, यहाँ से करस्पॉन्डिंग जो आपका वॉल्यूम होगा आप बताएंगे कि सर यहाँ सबसे ज़्यादा वॉल्यूम मेरे पास था, सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जब यहाँ पे था तो चलिए ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई प्रेशर भी तो आएगा। फिर आप बताएंगे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे आ गया हूँ, मतलब कि आपने वॉल्यूम देखिए यहाँ से इधर की ओर अंदर आ रहे हो, वॉल्यूम डिक्रीज़ हो रही है,
जब यहाँ से तुम्हारे पास वॉल्यूम क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बदले में जो प्रेशर होगा वो यहाँ पर इंक्रीज होगा। 1 मिनट, ठीक है। मतलब यहाँ से जब आप देखोगे इसको कि आप बताओगे कि यहाँ कम 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 कम, यहाँ पे आप बताओगे कि सर इस वाले पॉइंट पे ना, इस वाले पॉइंट पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम है। इसको आप इसी नज़रिए से देखिए बेटा। यहाँ पे जो मैंने पहले वाली केस बताई थी, आप इसको ऐसे ही देखिए, ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। जो मैंने पहले बता दिया था कि 1/v है, तो यहाँ से जैसे हम पहले दिया करते थे, यहाँ से इंक्रीज वॉल्यूम, लेकिन हम यहाँ से इधर की ओर मानेंगे इस समय कि ये डिक्रीज वॉल्यूम है, यहाँ से ऊपर मानेंगे इंक्रीज वॉल्यूम, तो इंक्रीज्ड प्रेशर, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि ये जो इस सिचुएशन पे है, मान लीजिए ये पॉइंट मार्क किया, हमने बताया कि यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर जो है वो ये है। फिर आप नेक्स्ट बता रहे हो कि नेक्स्ट पॉइंट में मैं देख रहा हूँ मैं वॉल्यूम फिर डिक्रीज कर रहा हूँ, तो मेरे पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। मैं फिर फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पे वॉल्यूम इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो मेरे पास इंक्रीज़ नहीं, सॉरी, मैं वॉल्यूम फिर से डिक्रीज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से और इधर की ओर मैं बता रहा हूँ 1/v है, 1/v मतलब मैं डिक्रीज़ में कर रहा हूँ वॉल्यूम को इस वक्त, ठीक है। तो फिर यहाँ पे जब मैं डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है प्रेशर पहले वाले के बनिस्बत जो है वो प्रेशर का वैल्यू ज़्यादा आ रहा है। फिर मैं फर्दर नेक्स्ट पॉइंट पे जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर रहा हूँ, तो प्रेशर की कंडीशन और ज़्यादा आ रही है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस वंस, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास ये क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही, स्ट्रेट लाइन आ रही बेटा। तो इस तरह के ग्राफ लाइन से नेक्स्ट वन है, इसको भी हम आइसोथर्म बुलाएंगे, लेकिन ये एक P वर्सेस 1/v या V वर्सेस 1/P जो है, आप याद रखेंगे कि जो ग्राफ आता है ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। नेक्स्ट ग्राफ है बेटा बॉयल्स लॉ में, अगर हम PV वर्सेस P ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम वर्सेस P, तो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिल रहा है। सपोज करो एक बार ही आपने टेम्परेचर कांस्टेंट T1 रख दिया, नेक्स्ट आपने जो है टेम्परेचर कांस्टेंट T2 रख दिया, नेक्स्ट हो सकता है आप T3 रख देंगे कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन हर बार आपको क्या देखने को मिलेगा कि जितना यहाँ से आप आगे की तरफ प्रेशर जितना इंक्रीज करेंगे इस गैस के लिए, जिस गैस का यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम P और V जो है वो कांस्टेंट आया हुआ है, PV आपको मालूम है कि अभी रिलेशन हमारे पास आया था PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K, तो PV इज इक्वल टू कांस्टेंट K के लिए जितना भी प्रेशर आप यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज करेंगे बेटा, उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे कि इस पॉइंट पे मान लीजिए आप कॉरस्पॉन्डिंग इस प्रेशर पे यहाँ से आगे की तरफ जा रहे हैं, तो इस प्रेशर पे आप देख रहे हैं तो PV का वैल्यू सेम आ रहा है। फिर आगे आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास फिर से PV का वैल्यू जो है वही सेम आ रहा है। फिर आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप ऊपर जाके देख रहे हैं कि फिर से ये पॉइंट यहीं पे आ रहा है, नहीं ये यहाँ से ऊपर आ रहा है, नहीं यहाँ से नीचे आ रहा है, कांस्टेंट दिखा रहा है इसके, ठीक है। तो यानी ग्राफ से हमको दिख रहा है कि इस ग्राफ में जो ये PV वर्सेस P ग्राफ है, इसका जो ग्राफ लाइन यहाँ पे आइसोथर्म ड्रा हो रहा है ये आ रहा है जस्ट पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आ रहा है। इसलिए पैरेलल आ रहा है क्योंकि यहाँ PV जो है वो कांस्टेंट है और वर्सेस P जो यहाँ पे ग्राफ आ रहा है बेटा, ये इस तरह का पैरेलल लाइन या पैरेलल ग्राफ लाइन पैरेलल टू दिस एक्स एक्सिस हमें देखने को मिल रहा है। तो ये थे 3 ग्राफ्स यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल नोटेशन और वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ जो थी बेटा। तो ये कुल मिला के हमारा जो पहला लॉ था जिसको हम बॉयल्स लॉ कहते हैं, वो हमारा यहाँ पे ये कहते हुए ख़त्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बार मैं फिर लास्टली आपको बताऊँ कि सच ग्राफ्स एग्जिस्टिंग बिटवीन द प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर दे आर कॉल्ड एज आइसोथर्म्स। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। गुड बाय, टेक केयर, स्टे फिट एंड स्टे सेफ।